सत्ताओं का परिवर्तन आपसी फूट का मूल कारण बनता है। कभी साथ बड़े हुए भाइयों में भी दरार पड़ जाती है। सन 1739 में चांद सुल्तान की मृत्यु हो गई। उसके 4 पुत्र थे, मीर बहादुर, बुरहान शाह, अकबर शाह और दासी पुत्र बली शाह। राजा की मृत्यु के बाद देवगढ़ सत्ता के लोभ में डूबे कई शत्रुओं से घिर गया। चांद सुल्तान के बाद ज्येष्ठ राजकुमार मीर बहादुर शाह को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाया गया, पर चांद सुल्तान का दासी पुत्र बली शाह राज सिंहासन चाहता था। बली शाह ने हमेशा उपेक्षा सही, अपमान का घूंट पिया, पर अब उसका सब्र टूट गया। उसने राजगद्दी के लिए गहरी साजिश रच डाली, अपनी प्रतिशोध की आग रक्त और आंसुओं से बुझाई। मीर बहादुर का हर वफादार कत्ल कर दिया गया। किला किसी रणभूमि में परिणत हो गया। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता था। हर तरफ मातम पसरा था। बली शाह अपने तख्त की ओर उठती हर आवाज सदा के लिए बंद कर देना चाहता था। इस एपिसोड में हम जानेंगे बली शाह ने क्या षड्यंत्र रचा, विधवा रानी रतन कुंवर ने कैसे बचाया अपने पुत्रों को, मराठा सेना ने कैसे कुचला बली शाह का विद्रोह और कैसे हुआ देवगढ़ के राजगोंडों का अंत। तो स्वागत है आपका एक बार फिर सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक ऐसी दिलचस्प जानकारियां पहुंचाते रहें। साल था 1735। चांद सुल्तान ने अपनी आखिरी सांस ली। पूरा देवगढ़ शोक में डूब गया। उसने देवगढ़ की बिखरी शान पुनः लौटाने के लिए कई प्रयास किए। नागपुर शहर में उसके द्वारा कई इमारतें और तालाब बनवाए गए थे। उसकी प्रजा राजा की मृत्यु के कारण दुख में समा गई। उसकी विधवा रानी अपने पुत्र मीर बहादुर, बुरहान शाह और अकबर शाह को नए शासक के रूप में देखने लगी। दासी पुत्र बली शाह ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। उसने राजा की मृत्यु के तुरंत बाद अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मीर बहादुर का कत्ल कर दिया और तख्त पर बैठ गया। चारों तरफ खौफ फैल गया। बली शाह क्रूर और निर्दयी राजा था। उसकी खिलाफत करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तब रानी रतन कुंवर ने प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर अपने मददगार के रूप में मराठा योद्धा रघोजी भोसले को पत्र लिखा। पेशवा बाजीराव और रघोजी भोसले छत्रपति शाहू महाराज के आविजित पराक्रमी योद्धा थे। वे हर मुहिम में विजयी होकर लौटते थे। जब रघोजी ने विधवा रानी रतन कुंवर का संदेश पाया तो 5000 घुड़सवारों को लेकर नागपुर की तरफ रवाना हो गए। बली शाह की सेना का सेनापति रघुनाथ सिंह पाटन सावंगी में रघोजी को रोकने आया। रघोजी ने उसे बुरी तरह परास्त किया। रघुनाथ सिंह भागकर भंडारा जा पहुंचा। कालांतर में उसने रघोजी की शरण स्वीकार ली। बली शाह ने रघोजी को रोकने के लिए कई प्रयास किए, पर वे किसी सिंह की भांति आगे बढ़ते गए। अंततः बली शाह और रघोजी का आमना सामना हुआ। भयंकर युद्ध में बली शाह मारा गया और रानी रतन कुंवर ने देवगढ़ में रघोजी का स्वागत किया। मुहिम के बदले रघोजी को 9 लाख रुपये और पश्चिम क्षेत्र के कुछ भाग पेशगी के रूप में मिले। रघोजी वापस लौट गए और छत्रपति शाहू की मुहिमों में शामिल हो गए। इधर देवगढ़ में राज सिंहासन को लेकर बुरहान शाह और अकबर शाह में रंजिश शुरू हो गई।
बुरहान शाह गद्दी पर बैठा और अकबर शाह विरोध करने लगा। कटुता बढ़ती गई। अकबर शाह हैदराबाद चला गया और देवगढ़ की गद्दी पर बैठने के मंसूबे बांधने लगा, पर हैदराबाद में अकबर शाह को जहर दे दिया गया। बुरहान शाह निष्कंटक राजा बन गया, लेकिन बुरहान शाह को शत्रुओं की कमी नहीं थी। रानी रतन कुंवर के आग्रह पर रघोजी पुनः देवगढ़ आए और राजा के संरक्षक के रूप में कार्य करने लगे। राजगोंडों की अयोग्यता ने उनकी राजसत्ता पूरी तरह रघोजी की झोली में डाल दी और देवगढ़ पहाड़ी में बुरहान शाह एक पेंशन भोगी कठपुतली बनकर रह गया। मराठा सत्ता ने देवगढ़ पर अपना दबदबा फिर कभी नहीं छोड़ा। देवगढ़ के राजगोंडों का राज्य इतिहास बन गया। मराठों के बाद अंग्रेजों ने देवगढ़ पर कब्जा किया। किला सुनसान हो गया। लुटेरों ने किले की ईंटें पत्थर तक लूट लिए, मूर्तियां तोड़ डाली और बिना माली के बाग की तरह देवगढ़ भी उजड़ गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलता हूं एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार।